हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इतने दिनों के मेहनत के बाद अब अभी आप लोग रेस्ट कर रहे होंगे। अभी आप लोग के दिमाग में दो चीज़ चल रहा है। उन्हीं दो टॉपिक पे अभी बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक तो आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि पेपर क्या सही में फेयर हुआ। पेपर के फेयरनेस के बारे में बात चल रहा आप लोगों के दिमाग में। अगर फेयरनेस से हुआ तो कट ऑफ क्या होगा। सिर्फ यही दो बातें आप लोगों के दिमाग में चल रही है और कोई बातें नहीं दिमाग में चल रही है। तो एक कर इन मुद्दों पे बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि फेयर हुआ है ये एग्ज़ाम। तो 99% लोग बोलेंगे फेयर हुआ है इलेक्शन, फेयर हुआ है ये पूरा एग्ज़ाम। बस वो एक सेंटर का वन सेंटर जो बापू सभागार है वहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ था, बाकी सब लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं। अधिकतर लोग यही कह रहे हैं। तब भी आप देखिएगा कि अधिकतर कमेंट में जहाँ भी पेपर लीक का बीपीएससी पेपर लीक का मामला आता है तो अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल कराओ, पेपर कैंसिल कराओ। क्या वो सारे बच्चे बापू सभागार में बैठे हैं क्या थे? नहीं, उनका पेपर अच्छा नहीं किया अकॉर्डिंग टू हिम और हर, कि उनको उनके अनुसार लगा कि नहीं मेरा पेपर अच्छा नहीं गया इसलिए पेपर कैंसिल होना चाहिए। एक ये रीज़न है। इस रीजन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि आंदोलन के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ाई नहीं पढ़ नहीं पाए, करंट तैयार नहीं कर पाए, करंट रिवाइज नहीं कर पाए। तो उन टीचर को पकड़िए जो टीचर कहे थे, मैं तो आज भी कहूँगा वो टीचर को पकड़िए जो बोले थे कि आंदोलन कल खड़ा कर देंगे। कहाँ है वो सर? और एक टीचर जो जाकर नॉर्मलाइजेशन होने वाला था। भाई भाई लोग अगर गलतफहमी में के शिकार हैं, नॉर्मलाइजेशन होने वाला था। और जो वो टीचर है ना रंगासियार, वो तो बोल बोल वो करके आ गया था कि वहाँ पर होगा नॉर्मलाइजेशन। अभी कहाँ है वो दिख ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अभी उसको आकर बोलना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है, नहीं बोल ही नहीं रहा है, कहीं गायब हो गया है। ये सब टीचर बच्चों के कभी फेवर में बात नहीं करते हैं। ये लोगों को सिर्फ अपना कोर्स बेचेंगे, कोर्स। जिन बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है वो बच्चे चाहते हैं कि अभी पेपर कैंसिल हो जाए। और दूसरा तो ये भी है कि पेपर अगर लीक हुआ होगा तो हम लोगों को कितना पता चलेगा, लेकिन एक सेंटर का पता चल गया चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बृहत मात्रा में था। और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट वो कैसे बोल देता है 15 मिनट 20 मिनट ही तो लेट हुआ था। भाई 15-20 मिनट आपको समझ में नहीं आता है क्या कि कितना लेट होता है? और दूसरी बात कि आपको अगर पता है कि इस क्लासरूम में, मुझे तो बहुत चीज़ें डाउट है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि अगर बोल रहे हैं कि मैं दूसरे क्लासरूम से पेपर एक्स क्लासरूम से लेकर वाई क्लासरूम में पेपर जा रहा था ले, अब ये बताइए एक्स क्लासरूम में नंबर से ज़्यादा पेपर आपके पास आया कैसे जो वाई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? कहाँ से आया आपके पास? अगर आप एक्स क्लासरूम में तो उतना ही पेपर भेजिएगा ना जितना एक्स क्लासरूम में आपने बच्चे लॉट किए हैं, तो फिर वो वाई में कैसे जाएगा? बताइए, आप खुद सोचिए। अगर एक्स में 120 बच्चा है तो हम 120 के लिए पेपर भेजेंगे। और यहाँ 130 बच्चा है तो हम यहाँ 130 के लिए भेजेंगे। ऐसा नहीं कि 120 के लिए 130 यहाँ भेज दिया और इनके लिए 120 यहाँ भेजें। ऐसा थोड़ा कि आप फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करा लीजिए। ये तो होता नहीं है। यही बोल रहे हैं ना कि दूसरे कमरे से पेपर लेकर आ रहे थे, खुल गया था, कुछ बच्चों का पेपर बट गया था। बहुत बहुत संदेहास्पद है, बहुत संदेहास्पद है। इनइफिशिएंटली काम ये लोग कर रहे हैं। इन लोग को आइडिया ही नहीं कि कैसे काम होता है। इन लोग को कोई आइडिया नहीं है कि कैसे पेपर होता है। समझ रहे हैं ना? तो आप लोग को बहुत बहुत सारी बातें हैं, क्या बोलूँ। लोगों में सैनिटी की, एम्पैथी की बहुत कमी है। कोई आके थप्पड़ मार देता है यार। बच्चों को कठिन सवाल पूछ रहा था ना वो।
और दूसरा चीज़ ये कि अगर कोई बच्चा एक पेपर छीन लिया, मान लीजिए अगर एक एक इन्विजिलेटर से एक बच्चा पेपर छीन लिया, एक पेपर बच्चा छीन लिया, तो आपके बाकी टीचर कहाँ गए हैं? आपके सिक्योरिटी स्टाफ क्या कर रहे थे? मुझे उन सब से भी सवाल है, ये सिक्योरिटी स्टाफ क्या कर रहे थे? आप सिर्फ बच्चों पे नहीं थोप सकते कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और रंगा सियार तो एकदम गायब है अभी मार्केट से, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में वो कभी बात ही नहीं किया। बहुत सारे टीचर, वो छोड़ो भाई, बहुत सारे टीचर, सबको अपना पॉकेट गर्म करना है, सबको पैसा कमाना, पैसा पैसा चाहिए, पैसा। अब सब अपना कट ऑफ ले लेकर आ जाएगा कुछ दिन में, यही कट ऑफ। एक टीचर का मैं आज सुन रहा था, बड़ा हास्यास्पद लगा। भाई क्रांतिकारी मत बनो, अधिकारी बनो। आप पेपर देने गए थे, अगर कुछ था तो बाद में आप मीडिया में आकर बोल देते हैं। उन टीचर को पता नहीं है क्रांतिकारी पैदा होते, बना नहीं जाता है, समझ गया ना। और उन्हीं टीचर वो ऐसे ही बैठे रहते होंगे, न टीचर ढंग का बन पाए न क्रांतिकारी बन पाए। आप बच्चों में भी क्रांतिकारी नहीं चीज़ कहीं पैदा भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अब में तो था ही नहीं, सो रहा था पहले से। क्रांतिकारी मत बनो, अधिकारी बनो, क्योंकि अधिकारी बनने के लिए आपको पैसा तो ज़्यादा देना पड़ेगा कि ये चीज़ें बनाने के लिए, वो चीज़ें बनाने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये पूरा मुद्दा है, तो पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए छोड़ देते हैं हम लोग बस मुझे उन 12-15 हज़ार बच्चे जितने भी वहाँ बैठ के दे रहे थे उस परीक्षा हॉल में, उनकी चिंता कि उनका पेपर कैसे होगा, कौन कराएगा, कब कराएगा, और इसी से हम लोग का भी रिजल्ट इन्फ्लुएंस रहेगा, समझ गए। इन्हीं से हम लोगों का भी रहेगा, समस्या लगी रहेगी। दूसरा है कट ऑफ। क्या कट ऑफ होना चाहिए, इस पे बहुत डिस्कशन हो रहा है, हम भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। पेपर में जो हुआ, अंधेर नगरी चौपट राजा, समझ गया ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, यही है यहाँ पर। कुछ नहीं होना है इस राज्य का, सब ऐसा ही है, किसी को कोई मतलब नहीं भाई, सब सो रहा है, सोते को जगा नहीं सकते। और बस इतना बता रहा हूँ कि पेपर में अगर थोड़ी भी चीटिंग हुई होगी तो वो कट ऑफ जाएगी जो आप लोग सोचे नहीं होंगे। जिस तरह से अभी एसएससी सीजीएल का हाल है, उसी तरह भी बीपीएससी में भी होने वाला है, देखिएगा, थोड़े ही दिनों का बात है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।